Hi everyone. So let's continue with the next part of the chapter, that is classification of ligands. Now ligands can be further classified based on their charges. वैसे तो देखा जाए तो ligands को दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक हो जाएगा चार्ज ऑफ द ligands और दूसरा हो जाएगा डेंटिसिटी. Now that's something different which you have never heard about. So first let's focus on based on the charge of the ligands. Ligands can be classified based on charge as positive it can be or it can be negatively charged ligand. Ligand क्या होता है? Ligand मतलब होता है yes, जो हमने previous lecture में previous video में किया वही. Ligand मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देके खुद बॉन्ड बनाएगा. कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Yes, it will form a coordinate bond. So it can be the positively charged or negatively charged. And if there is no charge, then they are called as neutral ligands. So now let's see the examples of these ligands. We start with the first negatively charged ligands. First is हाइड्रोजन. अभी जब हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक किसी का लिया हुआ, it gets one negative charge and it will be called as हाइड्राइडो. ठीक है, तो ये होता है हाइड्राइड. और एज अ आयुपैक नेम, यस, जब हम आयुपैक नेम करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, तब हाइड्राइड को क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज हाइड्राइडो. तो आइड क्या बन रहा है यहाँ पे? आइडो बन रहा है. नेक्स्ट इज सल्फेट. सल्फेट का चार्ज होता है -2. सो इट इज रिटन एज सल्फेट, बट when we name it in IUPAC, it becomes ATO. So it will be written as sulfato. Next is sulfite. So sulfite have a charge of -2 and in the IUPAC name, it will become ITO. तो ये क्या बन जाएगा? सल्फाइड बन जाएगा सल्फाइटो. नेक्स्ट इज NO3 is called as nitrite with a minus charge. So it क्या बनता है? आइटो. So नाइट्रेट. नाइट्रेट का चार्ज होता है -1. सो नाइट्रेट विल बिकम व्हाट? नाइट्रेट विल बिकम नाइट्रेटो. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड आइट क्या बनने वाला है? आइटो. आइड बनेगा आइडो और एट बनेगा एटो. ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्राइट. सो नाइट्राइट विद अ चार्ज ऑफ -1 और ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा नाइट्राइटो. ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टूड आइट को क्या लिखना है? आइट को लिखना है आइटो, एट को लिखना है एटो एंड आइड को लिखना है आइडो. ओके, लेट्स सी फर्दर एग्जांपल्स. ऑक्सीजन. नाउ वन ऑक्सीजन विद अ -2 चार्ज इज कॉल्ड एज ऑक्साइडो. ऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं ऑक्साइडो, तो ये नाम जब लिखेंगे हो जाएगा ऑक्साइडो. इन द नेक्स्ट एग्जांपल इफ यू सी विद 2 ऑक्सीजन देयर आर -2 चार्ज. दो ऑक्सीजन के पास -2 का चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज हो जाएगा? -1 को. जब एक ऑक्सीजन को -1 चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरोक्साइड. ऑक्सीजन विथ 1 नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड. सो दिस विल बी कॉल्ड एज पेरोक्साइडो, वेयर ईच ऑक्सीजन विल बी कंसिडर्ड विद अ चार्ज ऑफ -1. नेक्स्ट इज 2 ऑक्सीजन विद अ चार्ज ऑफ -1. दो का मिल के एक -1 है, तो एक का कितना हुआ? -1/2. सो ईच ऑक्सीजन गेट अ चार्ज ऑफ -1/2. ऐसे ऑक्सीजन जिसमें -1/2 होता है ऑक्सीजन का चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइडो. ठीक है, नाउ अ हिंट फॉर योर जेईई एग्जाम और नीट. अगर तुम्हें लाइगैंड में ऑक्सीजन आ जाता है, तो उस ऑक्सीजन का नाम कैसे पता चलेगा? क्योंकि लिखा क्या रहेगा? सिर्फ O2. सो इन दैट केस वो पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, वो कैसे पता चलेगा? सो देयर इज अ स्मॉल हिंट. ठीक है, इसको जब भी अगर ये ऑक्साइड पेरोक्साइड में से होगा, ये दोनों में से कुछ होगा, ये O2 को ब्रैकेट में लिखा होगा. अगर ब्रैकेट में O2 दिया है उसका मतलब है पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड कंसिडर करना है. ठीक है, नाउ आइदर ऑफ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ये कैसे पता चलेगा? ये जब हम ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे तब कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर एलिजिबल होता है उस पे से डिसाइड हो जाएगा. सो व्हेन वी विल सी द नॉमेनक्लेचर वी विल बी स्टडिंग दैट पार्ट. मूविंग फर्दर, OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. सो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो.
X माइनस हो जाएगा हेलाइड, मतलब हेलाइडो, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, या तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज CH3COO माइनस, दैट इज एसिटिक एसिड जैसा लग रहा है. CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, तो CH3COO माइनस क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन, इसलिए इसको बोलेंगे एसीटेटो. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल दैट एज एसीटेटो. Cn माइनस विल बी कॉल्ड एज साइनो और साइनाइडो. ठीक है, नेक्स्ट NC. अभी NC मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, सो इट इज आइसोसाइनाइड, सो आइसोसाइनाइडो, या इसको हम लिखेंगे आइसोसाइनो. नेक्स्ट इज S-2 with a charge of -2. This is sulfide or it is also called as sulfido. So I hope you all noting down all the ligands, list of all the possible ligands which are being frequently asked. ठीक है, एक बुक ले लो, उसमें सारे ही ligands नोट करो, ऐसे ही सिर्फ देखो मत. नेक्स्ट इज N3 माइनस, मतलब 3 नाइट्रोजन और 1 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, 3 नाइट्रोजन और 1 नेगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे अजाइडो. दिस विल बी कॉल्ड एज अजाइडो. लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज NH2 माइनस, N विथ अ चार्ज ऑफ -2, जैसे अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाल देते तो ये हो जाएगा अमाइडो. ओके, नेक्स्ट इज NH2 माइनस विच विल बी कॉल्ड एज इमाइडो. SCN माइनस, जब CN माइनस तब तो साइनाइडो था, जब S आता है S इंडिकेट्स विच ग्रुप, S इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइडो. ओ माय गॉड, नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, राइट, बट इफ यू जस्ट रिफर इट वन और ट्वाइस यू विल इजीली रिमेंबर दिस नेम्स. नेक्स्ट इज NCS माइनस मीन्स आइसोथायोसाइनाइडो. Next is CO3 minus, which is carbonato. So these are certain examples of negatively charged ligands. ठीक है, one more which is missing here, we can write down here, is N with a charge of -3. अभी हमने एक प्रीवियस स्लाइड में देखा जिसमें N 3 थे और 1 नेगेटिव चार्ज था, उसको अजाइडो बोला, बट एक N और 3 नेगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइडो. वी कॉल दिस एज नाइट्राइडो. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास 2 N है, एक में 3 नाइट्रोजन और 1 नेगेटिव चार्ज है, और एक के पास नेगेटिव चार्ज 3 और 1 नाइट्रोजन है. सो बी केयरफुल व्हाइल यू वॉच आउट दीज ligands. Let's see the next examples of positively charged ligands. पॉजिटिव हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बिकॉज पॉजिटिव कहाँ से होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि वो कटायन है, तो कटायन मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, राइट. सो इन दैट केस वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, दैट इज NO प्लस इज नाइट्रोसिल, NO2 माइनस प्लस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 प्लस इज हाइड्राजिन, तो इसको लिखेंगे हाइड्राजीनियम, विल बी कॉल्ड एज हाइड्राजीनियम. तो यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड में क्या आता है, IUM आ जाता है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट न्यूट्रल लाइगेंड्स. अभी न्यूट्रल लाइगेंड्स को कैसे लिखते हैं, न्यूट्रल लाइगेंड्स को देखोगे तो उसके नाम थोड़े से अलग जाते हैं. H2O विल बी रिफर्ड एज एक्वा. ठीक है, एक्वा पानी है ना. NH3 विल बी रिटन एज अमीन. अभी अमीन जो है उसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, देयर आर 2M. ठीक है, न्यूट्रल लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे देते हैं, उसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास 2 है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 है. कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिटन एज कार्बोनिल, NO विल बी रिटन एज नाइट्रोसिल. अभी NO जो है उसको पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों में गिना जाता है, बट व्हेन डू वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव एंड व्हेन एज न्यूट्रल विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्यू एग्जांपल्स. नेक्स्ट इज थायोकार्बोनिल. हमने कार्बोनिल लिखा ऊपर विच वाज CO, तो अगर O की जगह पे S लगा दिया तो S कौन सा ग्रुप है, थायो, सो इट इज थायोकार्बोनिल. नेक्स्ट इज PH3 जस्ट लाइक NH3, तो ये हो जाएगा फॉस्फिन. सो दीज आर सर्टन कॉमन एग्जाम्पल्स of neutral ligands, negatively charged ligands and
positively charged ligands. We will be seeing few more list of ligands which is divided based or classified based on their denticity. So if you have liked this lecture, please don't forget to like, share and subscribe. Stay connected for the next part of the chapter. Thank you.